कर रही हूँ निरंतर प्रयास, स्वास्थ्य लाभ आपको मिले, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है योगाभ्यास। आइए आज के मेरे टॉपिक में चलते हैं। गुर्दे की पथरी यानी मूत्र प्रणाली में विकार होना सबसे अधिक पीड़ादायक रोगों में से एक है गुर्दे की पथरी होना। कभी कभी क्या होता है, केवल कुछ दवाइयों से ही इसे बिना डॉक्टर की सहायता से बाहर भी किया जा सकता है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है आपको शल्य चिकित्सा की भी आवश्यकता पड़े, यानी ऑपरेशन की आवश्यकता पड़े। अब क्या होता है कि गुर्दे जो होते हैं हमारे कमर के मध्य रीढ़ के दोनों ओर नीचे की जो पसलियों के पास जो है स्थित होते हैं। गुर्दे हमारे रक्त में अतिरिक्त पानी की मात्रा तथा कचरे को मूत्र से छानने का निरंतर कार्य करते हैं। गुर्दे रक्त में कई प्रकार के पदार्थों का संतुलन भी बनाते हैं। इसके अतिरिक्त गुर्दे के द्वारा कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन भी उत्तेजित होते हैं और गुर्दे हमारे लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में भी सहायक है। अर्थात गुर्दे जो होते हैं मूत्राशय को मूत्र तक ले जाते हैं। उनके बीच में जो नली होती है उसे हम मूत्र वाहिनी अर्थात यूरेटर का नाम देते हैं। पेट के निचले भाग में एक अंडाकार कोष्ठ स्थित है जिसे मूत्राशय कहा जाता है। एक गुब्बारे की भांति इसकी दीवारें बाहर की ओर पेशाब को संचित करने हेतु फैल जाती हैं। जब पेशाब मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है तो मूत्राशय की दीवारें समतल रूप लेती हुई एक दूसरे के नज़दीक आ जाती हैं। ये क्रिया क्या है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। अब गुर्दे की पथरी क्या है? गुर्दे की पथरी के रोग को जो है पुरुषों में गुर्दे की पथरी महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा पाई जाती है। 5 से 6% लोगों में ये रोग सामान्यतः होता है। जिन व्यक्तियों के शरीर में एक पथरी बन जाती है तो अन्य पथरियों के बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। अब जानते हैं कि गुर्दे की पथरी क्यों होती है। गुर्दे की पथरी के निर्माण में कई सारी रासायनिक पदार्थों की भूमिका भी रहती है। कैल्शियम के साथ ऑक्सलेट या फास्फोरस का संचय सबसे अधिक सामान्य है। शरीर में कैल्शियम के साथ ऑक्सलेट के या फास्फोरस के मिलने से बनने वाली पथरी सबसे अधिक बनती है, पहला रीजन। दूसरा क्या है, गुर्दे में पथरी का दूसरा कारण मूत्रवाहिनी के संक्रमण अर्थात इन्फेक्शन है। इस प्रकार की पथरी की संभावना कम होती है। इसे संक्रमित पथरी का नाम दिया जाता है। तीसरा है, शरीर में यूरिक एसिड की जब मात्रा अधिक होने लगती है तो गुर्दे की पथरी उससे भी बन जाती है। ठीक है, शेष इसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, गुर्दे की पथरी के और अन्य कारण भी हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।